नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, जो हम गैस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। क्या करेगा? गैस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? ठीक है, आपसे हमको यहां से पढ़ना है। ठीक है, देखिए तांबा का टैंक में क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। ये तो हो चुका था ना, ये भी हो गया था, 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 ये भी ठीक है, ये भी हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए देखिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों? ठीक है, ये क्या बात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बात? पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम करा चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 है। देखिए क्या से तांबे या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए क्या है, दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वह अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, जो कि विषैले होते हैं। क्या होता है? विषैले होते हैं, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए तांबे या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तांबे या पीतल के बर्तन में दही जैसे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अभिक्रिया करा लगता है। ठीक है, अभिक्रिया करा क्या? अमोनिया। क्या? अमोनिया जैसे जहरीला पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक कहते हैं। देखिए NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, देखिए इस विधि को क्लोर एल्किल विधि भी कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जम जाते हैं तथा इसे कैथोड पर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जम जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग। क्या हुआ? क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कितना होता है? 17 होता है। देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग को लिखिए। देखिए क्या है? जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए, व्यंजन चूर्ण के निर्माण में, कपड़े और कागज का व्यंजित करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा पानी का क्लोरीन की मात्रा। क्या? क्लोरीन की मात्रा भी पाया जाता है। यदि आपको मान लीजिए जो जल है बहुत दिन से रखा हुआ, जैसे नहीं होता है, हाँ क्या कहता है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में क्या है? क्लोरीन गैस मिलाया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिससे क्या साफ सुथरा दिखाई देगा। ठीक है, अगर देखिए हाइड्रोजन के उपयोग को लिखिए। देखिए रॉकेट ईंधन के रूप में, HCl के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या है? क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या है? देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। आपके एग्जाम में सीधा पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, यह व्यंजक, ठीक है, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, व्यंजक चूर्ण। एक मिनट से इसका क्या है? ठीक है, व्यंजक चूर्ण का, ठीक है, चूर्ण का रासायनिक नाम। ठीक है, देखिए कभी कभी ये CaOCl2 होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। पूछेगा वाह ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या हो? चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। देखिए निर्माण विधि बनता कैसे? कैसे हुआ है ये? बनता कैसे? देखिए जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग इस अभिक्रिया को लिख लीजिए। ठीक, इस अभिक्रिया को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। क्या बात? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक, देखिए क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। देखिएगा आप बेकिंग सोडा का पूछता है रासायनिक नाम क्या है। अब देखिएगा कभी कभी भूल जाता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। आप मान लीजिए ये क्या है, खाने वाला सोडा, क्या है खाने वाला सोडा। आप खाना खाते हैं, ठीक है, किसी रिश्तेदार पास गए, खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोने कहते हैं बाय बाय कहते हैं कि जा रहे हैं, खाते नहीं करते, बाय बाय करते हैं कि नहीं करते। ऐसे याद रखिएगा, खाना खाने और क्या हाथ धोए, अब क्या किया बाय किए, क्या किया हुआ बाय करके निकल गए, इसलिए क्या सोडियम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। बाय याद रखिए, खाना खाने क्या करते हैं बाय करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रसायन सूत्र क्या था NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इससे सोडे विधि को साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, ठीक। आपसे पूछेगा बेकिंग सोडा कैसे निर्माण होगा, साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। देखिए बनाने की विधि क्या है बनाने की, देखिए अमोनिया गैस को संतृप्त हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड के विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने वाला सोडा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, देखिए NaCl NH3 प्लस H2 प्लस CO2 NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है, ठीक है। देखिएगा गुण क्या हुआ, गुण, ठीक है। देखिए ये जल में कम घुलनशील होते हैं, ठीक है, ये क्षारीय होते हैं, ये भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। उपयोग देखिए इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ पकवान बनाने में, ठीक है, पुआ पकवान बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर के अम्लों को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक क्या, आग बुझाने वाला, क्या हुआ है, आग बुझाने वाले, ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र, ठीक है, इसमें भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, देखिए ध्यान से, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रो होता है, जिसका सूत्र क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, क्या है CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का संक्षेपण में POP भी कहा जाता है, ठीक। देखिए बनाने की विधि क्या हुआ, बनाने की विधि, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर जब जल के क्या हुआ 3/2 ठीक है 1/2 अणु, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक, बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक ऑफ पेरिस का प्राप्ति होता है, ठीक है। क्या होगा 1/2, ठीक 1/2, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी, हाँ देखिए क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा, जिससे शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गया, ठीक, हड्डी टूट गया या मूर्ति बनाते क्या, अब 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म कर दिया क्या मुलायम पूरा हो जाएगा, ठीक है, मुलायम हो जाएगा, ठीक है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है तो 5 से 10 मिनट में जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बनाता है। देखिए इसका उपयोग क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है, उपयोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने में, ठीक है, खिड़की एवं दरवाजे के छिद्र को बंद करने में, ठीक है, खिलौना बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में, ठीक है, कलाकृति बनाने में, ठीक है, समझे ना, इस समय उपयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, मूर्ति बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, घर में क्या POP करवाते हैं, क्या चिकना दीवार चिकना दिखाई दे, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कलाकृति बनाने में करते हैं, ठीक है। देखिए धोबन वाला सोडा क्या हुआ, धोने का सोडा क्या है, देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। आप बताइए, ठीक है, 10H2 क्या लिखा हुआ 10H2। आप बताइए कपड़ा धोइए कितना पानी चाहिए, 10 बाल्टी पानी चाहिए, कितना चाहिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, जितना हम बोले इसको आप लोग याद कीजिए, सुनिएगा, ठीक है। धोने का क्या हुआ, धोने का सोडा क्या है, धोबन सोडा, यानी क्या है धोने वाला, और धोने के कितना चाहिए बाल्टी 10 बाल्टी पानी चाहिए, ठीक है। जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे उत्फुल्लन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
इसका गुण देखिए, इसका गुण धोवन सोडा गुण, ये सफेद पारदर्शी होता है, ये क्षारीय होता है। जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर निकल जाता है। सब पूछेगा जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है कितने अणु बाहर निकलते हैं? 10 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे निर्जलीकरण सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडा क्षारीय सोडा राख भी कहा जाता है। इसका देखिए, जल की कठोरता को दूर करने में, घरों को साफ सफाई करने में, पोटेशियम को शुद्ध करने के बाद पोटेशियम को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अधातु किसे कहते हैं? क्या है अधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगाध वर्धनीय एवं तन्य न हो। ठीक है, पीटने में क्या हुआ है? लंबा ना हो, खींचा ना जा सके। ठीक है, आवाज ना आ, उसे कहते हैं नहीं होता है। लेकिन भंगुर होते, क्या हुआ? भंगुर तोड़ने और टूट जाता, क्या हुआ है? टूट जाता है। ठीक है, भंगुर एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि क्या हुआ? सब क्या है? अधातु। क्या सब हुआ? क्या है? अधातु। ठीक है, क्या हुआ सब है? अधातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या। देखिए अधातु के भौतिक गुण को लिखिए। क्या हुआ? अधातु के कैसा गुण लिखना हुआ? भौतिक गुण को लिखना। देखिए अधातु के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, देखिए अधातु चमकदार नहीं होते हैं, अपवाद में क्या? आयोडीन है। ठीक है, अधातु क्या हुआ? चमकदार नहीं होते, लेकिन अपवाद में क्या? आयोडीन क्या है? इसमें क्या चमक होता है? क्या होता है? चमक होता है इसमें। इसमें क्या होता है? चमक होता है। अधातु भंगुर होते हैं। क्या बात? जो तोड़े गुच्छा गुच्छा सा टूट जाएगा, ऐसे 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 कोयला तोड़ते हैं। देखिए भंगुर होते हैं। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं। अधातु प्राय ठोस एवं गैस होती है। अब बाद में क्या? ब्रोमीन है। क्या बात है? ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन है। ठीक है, बाद है तो अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए वो इतना आनंद देते हैं। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। आप लोग इंतजार कीजिएगा। ठीक है, सी यू टुमारो।